हेलो दोस्तों, आज से 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। यह क्लास प्रतिदिन आपको रात को 9 बजे मिल जाएगी। इसमें हम लोग जीके जीएस का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और मिसलेनियस प्रकार के सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। यह क्लास आपको डेली रात में 9 बजे मिलेगा, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन का यह सेट है, ये प्रतिदिन आएगा, जो कि सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। पहला क्वेश्चन है पॉलिटी से कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1946, 29 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1948 या फिर 26 जनवरी 1950। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन किया गया संविधान तैयार करने के लिए, जिसमें प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त 1947। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1948, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1949 या फिर ऑप्शन डी 22 जुलाई 1950। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। तो जब संविधान सभा गठन हुआ था उस टाइम प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल या फिर ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 24 दिसंबर 1946 या फिर ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसमें से क्वेश्चन है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो पहले जानते हैं कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बिंदु कौन सा है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, ऑप्शन ए अन्नामलाई पर्वत, ऑप्शन बी अरावली पर्वत, ऑप्शन सी नीलगिरी पर्वत या ऑप्शन डी महेंद्रगिरी पर्वत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत ही पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के मिलन पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है। यानी कैस्पियन सागर से वह देश जो नहीं जुड़ता है, वहाँ आपको बताना है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अजरबैजान, ऑप्शन डी तुर्की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तुर्की। तुर्की एक देश है जो कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है। कुल 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाड झील किस मरुस्थल में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब कि चाड झील किस मरुस्थल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी गोबी मरुस्थल, ऑप्शन सी विक्टोरिया मरुस्थल या फिर ऑप्शन डी थार मरुस्थल। तो चाड झील किस मरुस्थल में स्थित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में चाड झील ही स्थित है। अपना थार मरुस्थल अपना भारत में है, विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में और गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जैसा जानते हैं हम लोग कि कुल वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थोवेद, जिसमें सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अर्थोवेद। तो क्वेश्चन है कि सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संहिता, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी वेदांग या ऑप्शन डी सूत्र। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है, यह याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी, अकबर, कृष्णदेव राय या फिर चंद्रगुप्त। तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ये 8 तमिल कवियों का एक ग्रुप है जो उसको अष्टदिग्गज कहते थे। शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे और अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कृष्णदेव राय अष्टदिग्गज। 11 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन, कुल गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? 3 हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। कांग्रेस ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? त्रिपुरी संकट, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, उनके इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1971, ऑप्शन नंबर बी 75, ऑप्शन नंबर सी 1981, ऑप्शन नंबर डी 1990। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1971। 1971 से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को मान्यता दिया गया, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कुल 7 प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जिनको मान्यता प्राप्त है। लाल चींटी के काटने पर जलन किस अम्ल के कारण स्रावित होती है? जब लाल चींटी काटती है तो जलन महसूस होता है, वह किस अम्ल के स्रावित होने से होती है? ऑप्शन ए मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मेथनोइक अम्ल। इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं और इसे काटने से, जब चींटी काटती है तो यही अम्ल छोड़ती है जिससे हमें जलन महसूस होता है। किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है? बेरी बताना है किस कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। इसका सही जवाब है विटामिन B1, जिससे कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी का कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी का कमी से रिकेटस और ऑस्टोमेलेसिया रोग, और विटामिन ए का कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। 16 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की एक मिनट, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, अग्नाशय, फेफड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगा और पहली बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, सत्यम समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सत्यम समिति बैंकिंग सेवा, वस्त्र नीति, कर सुधार या मोटर वाहन। तो सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। आरबीआई को बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक कहते हैं। आरबीआई का गठन 1935 में हुआ था, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया, और इसका मुख्यालय पूछा तो मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, 11 मार्च, 10 दिसंबर या 12 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को विवेकानंद के जन्मदिन पर मनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आज का 20 सेट का लास्ट क्वेश्चन, नेहरू कप का संबंध किस खेल से है? नेहरू कप, ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी गोल्फ या डी बैडमिंटन। तो नेहरू कप बी फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल।
तो इस तरह से दोस्तों हम लोग 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। या डेली 9 बजे रात में आपको हमारे चैनल पे 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आएगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे हम लोग इसमें और भी क्वेश्चन का संख्या बढ़ाएंगे। आपको कैसा लगा यह वीडियो प्लीज़ कमेंट बताइए, कमेंट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।